जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की सभी सत्सेवक भाई बहनों को जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, छोटा सा संदेशा है, सेवा से संबंधित है। सभी भाई बहन सुने और अन्य जितने भी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो सत्सेवक हैं, जो सेवा करने के इच्छुक हैं, जो साध संगति के विचारों से सहमत हैं, जो सच्चाई से परिचित हैं, केवल उन्हीं भगत भाई बहनों तक आप जी इस संदेश को शेयर करें। भाई और बहनों, सेवा से संबंधित कुछ आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि परमेश्वर जी की विशेष सेवाएं केवल साध संगति में ही चल रही हैं। जैसे कि परमेश्वर के कर कमल से लिखित पवित्र सदग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्ति बोध, नित्य नियम का सरलार्थ और भक्ति से भगवान का सरलार्थ, अन्य जितने भी पुस्तकें हैं जिनके ऊपर वीडियो बन चुके हैं, आगे भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वीडियो बनते रहेंगे। तो सेवाएं जो हैं वो निरंतर जारी हैं और परमेश्वर जी के आशीर्वाद से जब जब दास को आर्थिक सेवा की आवश्यकता पड़ती है, उसी समय दास आप जियों को सार्वजनिक तौर पर संदेश देता है, अन्यथा दास कभी भी आपको सेवा के लिए नहीं कहता है। दूसरी बात भाई और बहनों, चाहे भक्ति मार्ग में कोई भी कार्य हो या कोई भी सेवा हो, वो भगत की उसी समय सफल होती है जब भगत सर्वप्रथम अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर वो सेवा करता है या वो कार्य करता है। तो गुरु को इष्ट मानकर जो भी कार्य किया जाता है वो केवल साध संगत में किया जाता है। जितने भी सतलोक आश्रम हैं वहाँ पर गुरु को इष्ट नहीं माना जाता है। वहाँ इष्ट केवल दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को माना जाता है। इसलिए यदि वर्तमान में आपकी सेवा का भी कहीं सदुपयोग हो सकता है तो केवल साध संगति में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा होती है और कोई भी लोभ नहीं, कोई भी लालच नहीं। यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है परमेश्वर को निमित्त मान के किया जाता है। या ना तो आपकी सेवा का दुरुपयोग राजनीति में किया जाता है, ना ही गुंडों की सीबीआई जांच में किया जाता है, ना आरक्षणों में आपका धन बर्बाद करवाया जाता है, ना किसी समाज की धर्मशाला बनवाने में आपके दान का दुरुपयोग करवाया जाता है, ना ही अन्य किसी प्रकार के आडंबर और पाखंड में आपकी सेवा का दुरुपयोग किया जाता है। जो भी सेवा परमात्मा आप भगत भाई बहनों को प्रेरणा करके दास तक पहुंचाते हैं, आपके एक एक रुपए का यहाँ पर सदुपयोग होता है। और यही कारण है कि आज साध संगति में लाखों भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी परमात्मा किसी भी भगत भाई बहन की उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा है। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, उनके तो आश्रमों में आते जाते समय ही बक्कल उतर रहे हैं। आश्रमों में आते जाते समय दुर्घटना में अकाल मौत हो रही है, बीमारियों में वो मर जाते हैं, एक्सीडेंट में वो मर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में वो मर रहे हैं, फांसी खाकर वो मर रहे हैं, जहर पीकर वो मर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेटर तक फांसी खा खा के मर रहे हैं। दास ने आपको कितने वीडियो डाल दिए हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में यदि परमेश्वर की कोई विशेष सेवा चल रही है तो केवल साध संगति में चल रही है। और आप जी जो भी आर्थिक सहयोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि साध संगति में दान नहीं लिया जाता, ध्यान रखना, साध संगति में किसी भी भगत भाई बहन से दान रूप में पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि भगत कभी भी दान रूप में पैसा नहीं ले सकता है। दान केवल सतगुरु ही लेने का अधिकारी है। हम ना तो आप किसी भगत भाई बहनों से ज्योति का पैसा लेते हैं, ना पाठ का पैसा लेते हैं, ना हम ज्योति करवाते हैं, ना हम पाठ करवाते हैं, ना हम पाठ करते हैं, ना आपसे दसवेंश के रूप में पैसा लिया जाता है। यहाँ पर केवल सेवा के रूप में आप जी अपना सहयोग करते हैं। और सेवाएं क्या होती हैं वो आपकी आंखों के सामने होती हैं। और उन सेवाओं के प्रतिफल में परमेश्वर आपको वर्तमान में सुरक्षित रखे हुए हैं। आज आपकी सत्सेवकों की जो उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा है, ये आपकी सेवाओं की बदौलत ही है। तो दास को वर्तमान में परमेश्वर की सेवा के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी है कि मरूं पर मांगो नहीं तन अपने के काज, और परमार्थ के कारणे मोय बिल्कुल भी न आवे लाज। यानी परमेश्वर कह रहे हैं
कि अपने तन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। लेकिन जब बात आएगी परमात्मा की सेवा की, सतगुरु की सेवा की, तो कहते हैं उस समय भगत समाज से मांगने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा होती है, वो सबके हित में होती है। इसलिए कहते हैं कि मरूं पर मांगो नहीं, तन अपने के काज, और परमार्थ के कारण मोहे बिल्कुल भी न आवे लाज। तो दास ने आप भगत भाई बहनों से कभी भी अपने पेट पोषण के लिए, अपने परिवार पालन के लिए कभी 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की है। दास जब भी मैसेज डालता है परमेश्वर की सेवाओं के लिए डालता है। तो वर्तमान में हमें कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता है, कई लाखों में सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, और सेवा आप सभी भाई बहनों के काम आती है। ये कोई पर्सनल सेवा नहीं है, ना किसी पर्सनल व्यक्ति के काम आने वाली सेवा है। ये जो वीडियो वर्तमान में गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी विशेष सत प्रेरणा से, कबीर सागर के सरलार्थ पे, मुक्ति बोध के ऊपर जो बन रहे हैं या आगे भी जो बनते रहेंगे, ये सर्व समाज के लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग आज सतगुरु को पहचानते भी नहीं हैं, आज उनकी शरण में भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार इन वीडियो को देख देख कर होगा। वो लोग भक्ति मार्ग पर दृढ़ होंगे, सतगुरु की शरण में आएंगे और अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। तो भाई और बहनों, आप जी दास का जो मोबाइल नंबर है, दास अभी स्क्रीन के ऊपर उसको मेंशन भी कर देगा, 82 73 84 95 60। ये दास का मोबाइल नंबर है। इस पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब चलता है। दूसरा, आप जी चाहें तो आप दास के अकाउंट नंबर में भी अपनी सेवा डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर दास आपको स्क्रीन पे भी दिखा देगा और वैसे बोल भी देता है। आपने केवल इसी अकाउंट नंबर में दास को सेवा डालनी है, और यदि आप ऑनलाइन सेवा करना चाहते हैं तो केवल दास के मोबाइल नंबर पर ही कीजिए, जो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 82 73 84 95 60। अकाउंट नंबर दास एक बार बोल देता है, 7678217139। ये अकाउंट नंबर है, और जो IFS कोड है वो है IDIB 000J523। ये आपको स्क्रीन पर भी लिखे हुए दिखाई देंगे। आप जी अपनी सेवा इसमें भी डाल सकते हैं। यानी जो भगत भाई बहन 50,000 रुपये से नीचे नीचे की सेवा करना चाहते हैं, वो तो दास के मोबाइल नंबर पर फ़ोन पे या फिर गूगल पे में डाल दें। और जो भाई बहन 50,000 से ऊपर, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर, जैसी भी भाई उनकी श्रद्धा है, उनकी हैसियत है, जितना भी वो चाहते हैं सेवा करना, यदि वो डालना चाहें तो वो दास के इस अकाउंट नंबर में डाल सकते हैं। दूसरी बात भाई और बहनों, ये तो आपको पता ही है कि वास्तविक सेवा केवल साध संगतियों में ही हो रही है। बाकी उन सतलोक आश्रमों में तो भंडारों के अलावा कुछ नहीं है। या आपकी सेवा का दुरुपयोग जो कभी राजनीति में, कभी गुंडों की CBI जांच में, कभी आरक्षणों में, वो लोग करवाते ही रहते हैं आपकी आंखों के सामने। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इन सेवाओं का मौका केवल वर्तमान में ही है। आने वाले समय में तो जब इस परमेश्वर की पहचान होगी तो दुनिया इनके चरण चाटेगी। आज जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब इनके चरणों में लौट लगाएंगे। तो भला किस चीज़ की कमी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का ही दिया हुआ है उन सबको। जो आज लाखों करोड़ों का मालिक है, अरबपति खरपति है, उसको भी वो धन दौलत इसी सतगुरुदेव भगवान ने दी हुई है, जिसको वो आज जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, हमें उस प्रकार से सेवा का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान में जो सेवा हो जाएगी वो हमारा सौभाग्य। जिस प्रकार द्रौपदी ने कहा था, जब द्रौपदी का चीर परमात्मा ने बढ़ाया, और उसके बाद में, क्योंकि द्रौपदी तो श्री कृष्ण जी की भगत थी, श्री कृष्ण जी को मानती थी, अपना गुरु धारण कर रखा था, लेकिन उसका चीर बढ़ाने वाला तो यही कबीर परमात्मा था। फिर जब कभी द्रौपदी की मुलाकात श्री कृष्ण जी से हुई तो द्रौपदी ने जानना चाहा कि प्रभु मेरा चीर कैसे पड़ा। तो द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने बताया कि द्रौपदी, जब तू कुंवारी थी, राजा द्रुपद के यहाँ थी, ऐसे ऐसे तूने एक अंधे महात्मा को अपनी साड़ी का टुकड़ा दान में दिया था, और उसके प्रतिफल में आज उसने तेरा चीर को अनंत बढ़ा दिया, तेरा अनंत ये कपड़ा कर दिया। तो बाद में द्रौपदी को पश्चाताप हुआ, और द्रौपदी ने कहा कि एक चीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार। एक छोटा सा चीर दिया था, लीर यानी टुकड़ा कपड़े का, कि एक लीर के कारण और मेरे बढ़ गए चीर अपार।
जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार। तो भाई और बहनों, वर्तमान में यदि सतगुरु की सच्ची सेवा कहीं चल रही है निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए, तो केवल साध संगति में चलती है। बाकी इन आश्रमों में कोई सेवा नहीं है। आप जी जितना भी मर्जी अपना दान धर्म वहां करें, आपको दान धर्म मिल जाएगा, पैसे के बदले में पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो सेवा आपकी मोक्ष में काउंट नहीं होगी, क्योंकि आप वहां जिन लोगों के हाथों में सेवा दे रहे हैं वो लोग कुपात्र हैं। उन्हीं लोगों के कारण आज गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हुए हैं। उन्हीं लोगों के कारण, उनकी मनमानी हरकतों के कारण आज गुरुदेव भगवान हिसार जेल में कष्ट उठा रहे हैं। वे अपने बच्चों से दूर हैं, बच्चे अपने पिता से दूर हैं। और आज उनके जेल जाने के बाद पिछले 10 वर्षों से दास ने हजारों की संख्या में वीडियो बना दिए हैं। उनके कुकर्म आपकी आंखों के सामने हैं। आज भी उन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। वे कुपात्र आज भी आपका दान धर्म का पैसा दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये संदेश केवल सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन किसी भी प्रकार का सेवा में कोई सहयोग ना करें। जो लोग साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट नहीं मानते हैं, और जो लोग केवल सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, साध संगति से नहीं जुड़े हैं, जो साध संगति के विचारों से सहमत नहीं हैं, वो लोग हमें भूलकर भी सेवा में सहयोग ना करें। भूल कर भी आपकी सेवा हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है, और यदि आप सेवा कर भी दोगे तो आपकी सेवा का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये संदेश, ये सेवा का संदेश केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। जिन भाई बहनों ने संकल्प दीक्षा ली हुई है या मंत्र दीक्षा लेकर जो भक्ति कर रहे हैं, साध संगति की वीडियो देखते हैं, साध संगति के विचारों से सहमत हैं, गुरु को इष्ट मानते हैं, मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए ये संदेश है। केवल वही भाई बहन सेवा में अपना सहयोग करें। अन्य सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हमें किसी प्रकार की कोई सेवा में सहयोग ना करें, आपकी सेवा स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा जो भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं और साध संगति की वीडियो भी देखते हैं, और उन्होंने अभी तक संकल्प दीक्षा नहीं ली है, यानी अभी तक वो संत रामपाल जी से नहीं जुड़े हैं संकल्प लेकर या मंत्र दीक्षा लेकर, वो भाई बहन भी बिल्कुल सेवा में सहयोग ना करें। अगर आपने सेवा में सहयोग करना है तो सबसे पहले आपने अपने घर पर संकल्प लेना होगा, साध संगति से जुड़ना होगा, उसके बाद आप जी ने सेवा करनी होगी। तो दास ने नंबर आपको बता दिए हैं 82 73 84 95 60। इस नंबर के अलावा आप जी ने किसी भी नंबर पर कोई सेवा ऑनलाइन नहीं करनी है। और खाता नंबर भी दास ने आपको बता दिए हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। केवल आपने इसी अकाउंट में सेवा डालनी है। जो भाई बहन 50,000 से नीचे की सेवा करना चाहते हैं वो केवल मेरे मोबाइल पर डाल दें, फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से। जो 50,000 से ऊपर, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर जितनी भी सेवा करना चाहते हैं वो मेरे इस खाते में डाल दें। और बार बार दास को बताने की आवश्यकता नहीं है। दास अपने पेट पोषण के लिए आप जियों से 1 रुपया भी नहीं मांगता है, ना मुझे आवश्यकता है। दास ने तो मैसेज डाल के संगत वालों को भी मना कर रखा कि हमने किसी से उधार रूप में अपने परिवार पालन पोषण के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगना है। दास जो भी संदेशा देता है सामूहिक सेवा के लिए देता है, सार्वजनिक सेवा के लिए देता है। आपने केवल सेवा समझकर ही पैसा डालना है, और सेवा आपकी जहाँ जहाँ लगती है आपकी आंखों के सामने होती है। दूसरी बात, जो भगत भाई बहन 10वें अंश का पैसा अपने घर पर रखे हुए हैं, आप जी 10वें अंश का पैसा यहाँ पर सेवा में लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। हमें केवल 10वें अंश के नाम से पैसा नहीं डालनी कि लो जी हम पवन दास को 10वें अंश का पैसा दे रहे हैं। नहीं, 10वें अंश का पैसा केवल अपने गुरु को दिया जाता है। आप 10वें अंश का पैसा जो आपके घर पे रखा है, आप अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करके, गुरु से आज्ञा लेके उस पैसे को आप जी इस सेवा में लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इसके अलावा ज्योति या पाठ प्रकाश का पैसा जो आपने संकल्प करके घर पे रखा हुआ है, वो पैसा भी आप जी वर्तमान में इस सेवा में लगा सकते हैं। आपने ज्योति करवाने के लिए पैसा नहीं डालना, पाठ करवाने के लिए पैसा नहीं डालना। आपने जो संकल्प कर लिया है, जो पैसा निकाल के रखा हुआ है, या जो पैसा आप जी लगाना चाहते हैं, आप गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके वो ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा सेवा के नाम से दास को भेज सकते हैं। इस सेवा में आप जी लगा सकते हैं। इन बातों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है भाई और बहनों। तो सभी भाई बहन अपनी सेवा लगवा सकते हैं। जब दास को आवश्यकता होती है तभी दास आप भाई बहनों को सेवा के लिए संदेशा भेजता है, अन्यथा परमात्मा की दया से सेवाएं अनवरत चलती रहती हैं। तो बस एक छोटा सा संदेशा था, सभी भाई बहनों को देना था।
और ये संदेश आप जी उन सभी भगत भाई बहनों तक पहुंचाएं जो भगत भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं और जो भगत भाई बहन सेवा करने के इच्छुक हैं, जो आप जियों को बार बार सेवा के लिए बोलते रहते हैं कि जब कभी सेवा चले तो हमें अवश्य बताना। तो ये छोटा सा संदेशा था, आप सभी भाई बहनों को देना था। परमेश्वर जिनको जैसी प्रेरणा करें वैसा ही वो करें। और ये सेवा भाई और बहनों लगातार जारी है। आप जी जब भी सेवा करना चाहें तभी आप जी कर सकते हैं। जब भी आपको परमात्मा प्रेरणा करें तभी आप जी इस मोबाइल नंबर पर या इस अकाउंट में आप जी सेवा करके अपना सहयोग परमेश्वर की सेवाओं में दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।